हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार बीसीईसी पीसीबी के स्टूडेंट हैं, फाइनली आज मैं सभी के लिए जो हूँ बायो का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जो कि बीसीईसी में ऐसा ही पूछा जाता है। और आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा और हर एक चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। और उसके बाद जब आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, एग्ज़ाम फिल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फुल टेस्ट लाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को जैसा एग्ज़ाम होता है वैसा ही एकदम फुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। हालांकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं है, ओनली जो है 25 क्वेश्चन है। तो आप लोग अभी ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों से कितना क्वेश्चन बना। और ये जो क्वेश्चन है वो जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th का चैप्टर है, उससे रखा गया है। और जो पढ़े होंगे एनसीईआरटी वो ये सारा क्वेश्चन बना पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर और बीसीईसी पीसीबी और पीसीबी में जो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बीसीईसी में एग्ज़ाम में, वैसा ही क्वेश्चन मैं हूबहू आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसके किसके बीच जो है अंतर नहीं बता पाता था। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो है फोटोसाइंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसाइंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जरूर कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसमें जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो इन सभी के बीच जो है अंतर नहीं बता पाता था। तो इसका जो ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बीसीईसी में भी बायोलॉजी ग्रुप से जितने स्टूडेंट होंगे उन सभी का भी क्वेश्चन ऐसा ही आता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कब दिए थे आर विटेकर, जो कि एनसीईआरटी से है। जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो वो जो था 1969 में दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1969। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं विटेकर किंगडम आर। तो विटेकर ने जो किंगडम दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो कौन कौन से थे। तो जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको पता होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एनिमेलिया, फंगी एंड यही पांचों किंगडम दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो है आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए जो हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सभी का क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये अभी जो है बायो का सिर्फ है, जो कि छोटा सा है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। और बाकी आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी हर एक सब्जेक्ट वाइज लाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है हाउ मेनी क्राइटेरिया यूज हाउ मेनी क्राइटेरिया वेयर यूज बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो है विटेकर ने जो है कितने क्राइटेरिया को लिए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो है टोटल 5 क्राइटेरिया लिए थे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ये जो पाँच क्राइटेरिया कौन कौन से लिए गए थे वो आगे क्वेश्चन में आएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया लिए थे। तो वो अभी जो नीचे देखे कि 5 क्राइटेरिया थे, तो कौन कौन से 5 क्राइटेरिया लिए थे। इसमें जो है टोटल 7 क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें से 5 सही है और 2 गलत है। तो इसमें से जो है थाइलस स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर लिए थे, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन लिए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिए थे, रिप्रोडक्शन लिए थे, और जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिए थे। और ये जो है बायोकेमिकल डिफरेंस जो है ये नहीं लिए थे, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी नहीं लिए थे। तो 6 और 7 नंबर नहीं लिए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सी नंबर, ऑल एक्सेप्ट 6 और 7। 6 और 7, तो ये जो है सी नंबर क्वेश्चन जो है का आंसर सही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन ईयरलियर क्लासिफिकेशन लाइक टू किंगडम द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन प्लांट। तो जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जो है प्लांट में कौन कौन से इंक्लूड किए गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंगस। उसके बाद सेकंड नंबर में है मॉसेज एंड फर्न। थर्ड नंबर में है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो कितने जो है पहले जो 2 किंगडम एनिमल और प्लांट जो दिए गए थे उसमें प्लांट में जो है कौन कौन से रखे गए थे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये जो है ऑल हो जाएगा, क्योंकि प्लांट और एनिमल में जो है प्लांट में ये सारा रखा गया था। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट इज द कॉमन टू बैक्टीरिया, मास एंड फंगस। तो क्या जो है बैक्टीरिया, मास एंड फंगस में जो है कॉमन है, तो इसका जो है, एक मिनट, तो इसका जो है कॉमन क्या होता है बैक्टीरिया, मासेज एंड फंगस में, तो वो होता है पहला नंबर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वाल, ऑटोट्रोपिक और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है कॉमन जो तीनों में होता है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, तीनों में जो है सेल वाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको अच्छे से आता होगा, एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ग्रुप वो कौन से किंगडम के अंदर रखा गया था, तो वो जो रखा गया था वो था मोनेरा, मोनेरा के अंदर सारा कुछ रखा गया था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन किंगडम प्रोटिस्टा कंटेंट, तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो जो है पहला ऑप्शन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी और यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑल ऑफ एबव। तो कौन कौन सा आता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो ऑप्शन का आंसर होगा कि प्रोटिस्टा में जो है सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। तो इसमें जो है किंगडम प्रोटिस्टा में जो है सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, और जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे किंगडम प्रोटिस्टा उनको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन। तो विटेकर जी जो थे क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा जो था किसमें रखा गया था, तो ये सभी रखा गया था मोनेरा, मोनेरा में नहीं, मोनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं प्लांटी फंगी, ये जो था प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन जो है। उसके बाद जो है फाइलोजेनी रिफर्स टू, जो कि एनसीईआरटी का ही है, तो फाइलोजेनी जो है किसको रिफ़र करता है, तो ये जो है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सभी को नहीं करता है। ये जो रिफ़र करता है वो जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये जो है एनसीईआरटी का लाइन है, आप लोग पढ़िएगा उसमें देखिएगा। और जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं अभी बीसीईसी में बायो ग्रुप के, तो वो जो है एनसीईआरटी से होते हैं। जो एनसीईआरटी जिनको 11-12 का कंप्लीट है उनको जो है कंफर्म अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 80 से 90 क्वेश्चन वो फाइनली अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनको अच्छे से एनसीईआरटी आते रहेगी 11-12 दोनों का। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा कंटेन, तो मोनेरा में जो है किंगडम मोनेरा क्या क्या कंटेन करता है, तो क्या कंटेन करता है, तो वो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड एंड इग्लनॉइड। इन सब में से जो है बैक्टीरिया क्या कंटेन करता है मोनेरा, तो इसमें से जो है मोनेरा में जो है मोस्टली जो है बैक्टीरिया ही आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसमें जो है मोनेरा में जो है बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबाउंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, तो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो वो जो है बैक्टीरिया ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जब मोनेरा किंगडम पढ़िएगा तो उसमें सारा कुछ बताया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो दे आर ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के बेसिस पे इनको जो 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ये सबसे पहला नंबर जो है वही गलत है कि 5 कैटेगरी में बांटा गया है, तो ये गलत है क्योंकि जो है बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, बाकी सब जो है सही है बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है किसमें पाया जाता है, तो ये बताइए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो है प्रोटोजोआ, एम्फीबिया, बैक्टीरिया एंड फंगी, तो आप लोग जो है जानते होंगे मोस्टली जो है इसका मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन, तो ये जो हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ज़्यादातर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोप और हेलोजोइक, तो हेलोजोइक तो नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो है बैक्टीरिया मोस्टली जो है हेटरोट्रोप ही होते हैं, कीमो और फोटो ऑटोट्रोप नहीं होते हैं, होलोजोइक भी नहीं होते, तो ये हो जाएंगे हेटरोट्रोप। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम, तो कॉलम को जो है वो मैच करना है। तो सबसे पहले जो है मैच करना है कि साल्टी एरिया में जो है कौन रहता है उसको क्या कहते हैं, तो साल्टी एरिया में जो रहता है उसको, उस बैक्टीरिया को हेलोफिल्स कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसको जो है
थर्मोएसिडोफिल कहते हैं, मार्सी एरिया में जो रहता है उसको मिथेनोजेन कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद जो है ये भी एनसीईआरटी का ही है। उसके बाद 21 नंबर जो है वो है आर्किबैक्टीरिया कैन लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज, क्यों जो है आर्किबैक्टीरिया जो है मोस्ट हार्श हैबिटेट में जो है जीवित रहते हैं। तो मीजोसोम गलत, पावर ऑफ हाई पावर मल्टीप्लिकेशन ये भी गलत, स्पेशल सेल वाला स्ट्रक्चर ये जो है सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीसीईसी में आते हैं। तो अभी जो है क्वेश्चन ज़्यादा मैं नहीं लाया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं और ढेर सारा क्वेश्चन आप लोगों को लिए लाऊंगा प्रैक्टिस कराने के लिए। और उसके बाद जो है पूरा एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, PYQ भी करवाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन गाउट ऑफ काउ एंड बफेलो एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, हेलोफेज, थर्मोसिडोफिल ये नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, इसका जो है मिथेनोजेन हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में है तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और बायो के लिए एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटाइल बैक्टीरिया पासेस, तो मोटाइल बैक्टीरिया में जो है क्या रहता है, सिलिया रहता है, फ्लैजिला रहता है, या दोनों रहता है, या रहता है और फ्लैजिला रहता है मोटाइल बैक्टीरिया के पास, ये हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये सही है, आप लोग बताइएगा। और उसके बाद जो है ये जो है ए नंबर गलत है। उसके बाद जो है इट इज़ मल्टीसेलुलर कोरोनल और फिलामेंटस, ये सही है। उसके बाद जो है दे ऑफ्टेन फ्रॉम ब्लूम इन नॉन पोल्यूटेड फ्रेश वाटर बॉडीज। उसके बाद जो है कोली आर नॉट सराउंडेड बाय गिलेटिनियस सीट, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। उसके बाद जो है ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। आज जो है मैं 25 क्वेश्चन नहीं 25 से कम ही था वो लाया था। और आप लोगों को अच्छा एक क्वेश्चन लगता है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट फिर लाऊंगा बायो का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन ही लाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है ऑलरेडी पूरा पढ़ लिए होंगे। बायो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, एग्जाम बेसिस पे कैसा एग्जाम में आता है उस टाइप का क्वेश्चन करना है। उसके बाद आप लोग कुछ और डाउट हो तो कमेंट करिएगा। बाकी आप लोगों को सारा अपडेट बीसीसी के रिगार्डिंग मिलता रहेगा, जैसे एग्जाम फॉर्म आता है या फिर एडमिट कार्ड और काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग भी आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, स्पेशलाइज सेल ऑफ नोस्टॉक एंड एनवेना फिक्स्ड नाइट्रोजन आर नोन एज। तो नोस्टॉक एंड एनवेना में जो है नाइट्रोजन फिक्स करने का जो सेल स्पेशलाइज सेल होता है वो काम करता है, उस सेल का क्या नाम है। तो उसका जो नाम है हेट्रोसाइट्स है, वो साइट्स कोलियोसाइट्स सिस्ट ये जो है नहीं होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट बीसीसी के पीसीबी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए लाया था। और जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उन लोगों को सारा क्वेश्चन ये आता होगा। तो आप लोगों को मैं हर एक चैप्टर वाइज जो है टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड। मोस्टली जो क्वेश्चन है बीसीसी में एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप लोग को डाउट हो कमेंट करिएगा। और आप लोग का ये कैसा लगा क्वेश्चन, आप लोग से कितना बना ये भी बताइएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कुछ आप लोग के रिगार्डिंग नोटिस आता है तो। और आप लोगों को क्वेश्चन किस टॉपिक पे चाहिए बायो का ये भी बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा।